11 फरवरी को सिया और केतन की सगाई होती है और ठीक 4 महीने बाद सिया केतन को अपने मारने के तीसरे अटेम्प्ट में सफल हो जाती है। रिपोर्ट के हिसाब से उदयपुर में 17 करोड़ का महल बुक किया जाता है सिया और केतन की सगाई के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद सिया को क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। आइए जानते हैं आज के वीडियो में पूरी कहानी विस्तार से। केतन अग्रवाल उम्र 26 साल, पिता का 600 करोड़ का रियल एस्टेट का बिजनेस और सिया गोयल जो एक पुणे के मसाला व्यापारी की ड्राई फ्रूट मसाला व्यापारी की बेटी है। दोनों परिवारों के बीच कुल 35 साल के संबंध थे। शादी तय करने में थोड़ी सी भी देरी नहीं की और सगाई हुई। दोनों परिवार खुश थे लेकिन सिया खुश नहीं थी। इस सब के बीच सिया की दूसरी जिंदगी चल रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, चेतन चौधरी के साथ। 6 जून को सिया, केतन और सिया के भाई तीनों को बाली घूमने जाना था, लेकिन सिया को केतन के साथ नहीं जाना था। इसीलिए पहले ही उसने केतन का पासपोर्ट गायब कर दिया और जब जाने की बारी आई तब रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकवाई और वॉशरूम में जाकर पासपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बाली की ट्रिप कैंसिल हो गई। पासपोर्ट ना होने के कारण वो बाली जा ही नहीं पाए। 14 जून को सिया केतन से कहती है कि उसे लोहगढ़ घूमने जाना है। केतन उसे लोहगढ़ घुमाने लेके जाता है। उसके बाद वो पहली बार था जब सिया ने केतन को धक्का दे दिया। केतन का हाथ एक डाली में फंस जाता है, कैसे वैसे वो ऊपर आता है बच के। उसके बाद केतन सिया से पूछता है कि उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया कहती है कि उसे सांप दिखाई दिया था, इसीलिए उसे बचाने के लिए उसने धक्का दे दिया। और केतन इस बात पे भरोसा कर लेता है कि सच में सिया ने उसकी जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया और घर जाके ये बात सबको बताता है और सबको ऐसा लगता है कि सिया ने ही उसकी जान बचाई है। लेकिन किसे मालूम था कि सिया के मन में कुछ और ही था। 18 जून को सिया फिर से केतन से कहती है कि उसे लोहगढ़ घूमने जाना है। केतन उसे फिर लोहगढ़ घुमाने के लिए लेके जाता है, लेकिन किसे पता था कि सिया के मन में क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है, सिवाय चेतन चौधरी के। रिपोर्ट के हिसाब से सिया ने कहा कि अगर वो शादी से इनकार कर देती तो उनके घराने पर आ जाती और इसीलिए अपने घर वालों को फेस करने की बजाय उसे केतन को मारना ज़्यादा इजी लगा। हादसा होने के बाद जब सिया घर पर आई तब केतन की बहन ने सिया से एक सवाल पूछा, एक सीधा सवाल कि ये सब कैसे हुआ। सिया लड़खड़ाने लगी। सिया के जवाब में उन्हें वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा था और ये पहली बार नहीं था कि केतन लोहगढ़ फोर्ट से गिरा था, ये दूसरी बार था मेरे दोस्तों। पुलिस वालों ने जब सिया का फ़ोन ट्रैक किया तब और एक नाम सामने आया, चेतन चौधरी। चेतन और सिया के बीच में जनवरी से लेकर मर्डर वाली सुबह तक कुल 2004 कॉल और 348 घंटे बात हुई थी। फिर सामने आता है लोहगढ़ फोर्ट का वो CCTV फुटेज जिसमें एक व्यक्ति कड़कती गर्मी में हुडी पहन के निकलता है और ये और कोई नहीं मेरे दोस्तों, चेतन चौधरी ही था। 22 जून को चेतन चौधरी को पकड़ा गया। उसके बाद सिया को पकड़ा गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया, लेकिन चेतन ने पुलिस से कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं, उसे कुछ पता नहीं जो हर कोई कहता है। उसने कहा पुलिस वालों से कि चेतन और सिया दोनों बात कर रहे थे, मैं बाजू में खड़ा था, फिर क्या हुआ अचानक उसे नहीं पता। और इस पर चेतन के परिवार वाले क्या कहते हैं आइए सुनते हैं उनकी जुबान। ये दोनों बातें कर रहे थे, बातें करते करते क्या हो गया मेरे को नहीं मालूम, वो ऐसा बताया मेरे को। अच्छा, वो क्यों गया तो देखो अभी हमारे को तो बोल के गया नहीं, हमारे को तो बोला है मीटिंग है, मीटिंग में जा रहा हूँ ऐसा। सुबह मैं उसके मम्मी को बोल के निकला, मेरे को तो कुछ बोला। सिया के मम्मी पापा ने कहा कि अगर हमारी बेटी दोषी होगी तो उसे भी वही लोहगढ़ फोर्ट से धक्का देकर मार दो। साबित होता है कि आपकी बेटी ने गुनाह किया, ठीक है ना, मेरी बेटी ने गुनाह किया है तो मेरी बेटी को फांसी की सजा अभी के अभी दे दो आप। अब ये केस सर उज्जवल निकम के पास चला गया है। उज्जवल निकम कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस और विक्टिम के परिवार वालों के कहने पर ये केस वो ले रहे हैं एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और दूसरी तरफ केतन के दोस्त, पड़ोसी, फैमिली मेंबर सब केतन को जस्टिस दिलाने के लिए कैंडल मार्च कर रहे बिलीव हैं। नहीं कर पा रहे, बट जैसे एविडेंस सब प्रूफ जो चीज़ें प्रूफ हो रही है तो सब लोग, पूरे फैमिली मेम्बर्स सब लोग शॉक्ड है और प्यार एकदम सडनली हेटरेट हो गया। वी ऑल आर वेरी डिस्टर्ब। शी शुड बी हैंग टिल डेथ।